एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक इंसान क्या चाहता है? यही चाहता है कि भाई समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, उसे सम्मान मिले, उसके पास और कुछ हो या ना हो, लेकिन लोग उसे अच्छा बर्ताव करें। बस इसी के पीछे वो भागता है, इसी के पीछे वो सब कुछ करता है। और ये जो हम पैसे कमाने का भी सोचते हैं या सफल होने की भी सोचते हैं ना कहीं से आप देखेंगे ना कि उसके पीछे भी वजह यही होती है कि लोगों का बर्ताव हमारे प्रति अच्छा रहे, है ना? जैसे लोगों के बीच में हम बैठ सके और बड़े-बड़े लोगों के बीच में हम कुछ बोल सके, हमारी कहते हैं ना कि हमारी एक प्रतिष्ठा ऐसी बने, हमारा सम्मान ऐसा हो। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड का यूज़ करूँगी, औकात। अक्सर आप सुने होंगे औकात की बात करना। वैसे तो ये शब्द अगर कोई बोल दे तो बहुत बुरा लगता है कि औकात की बात कैसे कर दिया। यहाँ पे मैं आप लोगों को कहूँगी, जैसे यहाँ पे हम पढ़ाई-लिखाई करते हैं, तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को करना पड़ता है। आपको अपने से ही सवाल-जवाब करना पड़ता है। यहाँ पे ये होगा ना कि जैसे और कोई आपको औकात की बात आपसे करे या ना करे, लेकिन आप अपने आप से ज़रूर करिए। एकदम अच्छी भाषा में बात करिए अपने आप से। जब भी आप अकेले होते हैं ना, एकदम नेचुरल भाषा जो होती है, जैसे भी आपको समझ में आता है, उस भाषा में अपने आप से बात करिए। लोगों से बात करने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आपको अपने आप से बात करने की ज़रूरत है। आप अपने आप से पूछिए कि अभी आपकी औकात क्या है? क्योंकि भाई समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान उसी को मिलेगा और लोग अच्छा बर्ताव उसी से करेंगे जिसकी कुछ औकात होती है। ये बात आप समझ रहे होंगे कि औकात का मतलब कि उसके पास अपना कुछ बना हुआ है, उसी से लोग अच्छा बर्ताव करेंगे। वो मूवी जो है ना, 12th फेल, तो उसमें तो आपने देखा ही होगा कि भाई एक टाइम था कि उसको एडमिशन नहीं मिलते थे पैसे के अभाव में, लेकिन जब वो बन जाता है आईपीएस तो फिर क्या होता है कि उसी को फोटो खिंचवाने के लिए भी लोग उसको, वही इंस्टीट्यूट वाले उसको पैसे देते हैं। तो ये औकात की बात हुई कि आपकी इज्जत तब नहीं होती है जब आप कुछ नहीं होते हैं, आपकी इज्जत तब होगी ही नहीं। लेकिन वहीं पे जब आप कुछ कर दिखाते हैं तो वही लोग आगे बढ़ के आपको, तो कहते हैं ना कि सम्मान प्रतिष्ठा जो भी है सब कुछ देते हैं। तो यहाँ पे बात औकात की आ जाती है। लोगों का व्यवहार कैसे चेंज होता है, मैंने तो अपने जिंदगी में बहुत अच्छे से महसूस किया है। और आप भी ये महसूस कीजिए, जिंदगी में ऐसा कोई भी, कहते हैं ना कि कोई भी चीज ऐसी ना हो कि आपको ये लगे कि मैंने नहीं किया। आप ये स्वाद चखिए, जो कामयाबी का जो स्वाद होता है ना, उसको चखिए और देखिए कि क्या आनंद आता है उसके बाद। अभी आपको लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, मुझसे कोई अच्छे से बात ही नहीं करता है, कोई सम्मान नहीं देता है, अभी आपको ऐसा लगता है। लेकिन ज़रा इसके एक ये पर्दा लगा हुआ है, बीच में जो एक पर्दा पड़ा हुआ है, इसको हटा के ज़रा देखिए उस तरफ की ज़िंदगी जो आपके कामयाबी के बाद की है, कि लोगों का बर्ताव कैसे आपके प्रति बदल जाता है। और जानते हैं, ऐसा कब होता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे लोग, ये समाज में लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पढ़ पाएँगे। ये थोड़े से जो है ना, ये चीज़ें मोटिवेट करने के लिए इमोशनली अपने आप को आपको समझना पड़ेगा। जैसे लोग ऐसे हैं ना कि ये जो हमारी गरीबी होती है या जो कुछ कमियाँ हैं हमारे अंदर, कोई भी कमी है, वो हमारे तक रहती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही दूसरों को पता चलती है, वो उसका मज़ा लेने लगते हैं। वो आपके ऊपर उँगली उठाएँगे, ज़रूर उठाएँगे, कब जब भी उनको मौका मिलेगा। तो इसलिए अपनी प्रॉब्लम किसी से नहीं कहनी है। वही बात है, जब हम कुछ कामयाब हो जाते हैं, तो वो जब दूसरों तक जाती है ये बात, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये बात वहाँ तक गई, मेरी बात वहाँ तक गई, दूसरे लोग जाने, मेरी कामयाबी दूसरे लोग जाने, हम जानते हैं। हम लोग ये चाहते हैं ना कि भाई हमारी जो ये कमियाँ हैं, हमारे जब बहुत गरीब हैं या हमारे घर में बहुत दिक्कत है, तो ये कोई ना जाने, ये तो हम चाहते हैं। लेकिन जब हम कामयाब होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि दूसरे लोग ये बात जाने। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी जो परेशानी है दूसरों को बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आपकी कामयाबी दूसरों को नहीं अच्छी लगेगी। वो ना चाहते हुए भी आपसे जलन करने लगेंगे, आपके दुश्मन बन जाएँगे, कुछ ना कुछ करने लगेंगे ऐसा जो मतलब ठीक नहीं होता है, वो करने लगेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जब आपकी बराबरी में नहीं आ पाते हैं, तो आपको अपने बराबर करने के लिए वो ऐसा करने लगता है, आपका पैर पकड़ के खींचने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपनी औकात उस लेवल का बना लिए जिसमें आपको कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, तो फिर वही बात हुई ना कि ऐसे लोगों को जवाब देना। आप थोड़ा-सा कुछ अच्छा करके देखिए कि 100 दुश्मन आपके आँख के सामने तैयार हो जाएँगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये तो मेरा दोस्त था, कब दुश्मन बन गया। इसको जलन मुझसे कब से होने लगी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा समझना बहुत ज़रूरी है। इसी को कहते हैं ना, औकात बनाना अपनी, बहुत ज़रूरी है। इस समाज में अगर आपको चाहिए कि आपको कहते हैं ना कि आपको सम्मान चाहिए, मतलब उस लेवल का आप चाहते हैं कि लोगों के बीच में उठ बैठ पाइए, बड़े-बड़े लोगों से बात कर पाइए, आप भी उसमें शामिल रहिए, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को उस काबिल बनाना। जब आप गिरते हैं, तो फिर वही बात है कि कोई उठाने तो आपको आएगा नहीं। जब असफल होते हैं, तो कोई आपको बहुत है ना, सब मज़ा लेने आएँगे, आपके पास फ़ोन करेंगे जानबूझ के
क्या हुआ क्या हुआ, है ना, सुनने के लिए आपके मुंह से कि हाँ भाई मेरा रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन जब वहीं पे आप सफल हो जाते हैं तो करेंगे, लेकिन वही बात है कि मेरे ख्याल से तो नहीं ही करेंगे। कुछ लोग तो नहीं है फोन करेंगे आपको कि हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी में, कैसे तुम सफल हुए, क्या सफल हुए, वो रिजल्ट के बारे में पूछेंगे ही नहीं। तो वही चीज है कि अपने से गिर के कहते हैं ना कि अगर आप उठ के खड़े हो गए तो कहते हैं ना कि आप अपनी औकात बना लिए, उसी टाइम में आप बना लिए, क्योंकि आपको वो चीज आई, अपने से उठ के खड़े होना आया आपको, किसी के सहारे या किसी के इंतजार में आपने समय नहीं गंवाया। ये करना बहुत जरूरी है। बार बार असफल होते हैं तो खुद उठ के खड़े होइए, खुद वो सोचिए कि अगर क्या चीज ऐसी है जो मैं अब से करूं तो फिर मैं अपनी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। एक चीज और मैं कहूंगी कि जैसे ये होता है ना कि आप लोग कहते हैं कि एक दिन दो दिन पढ़ाई का मोटिवेशन रहता है, फिर वही बात हो जाती है, भूल जाती हूँ, दुनिया भर की जो समस्याएं आप लोगों के सामने आती है। ये जैसे मेरे टाइम में भी था, ऐसा नहीं था कि आपके साथ ही होता है, मुझे भी ऐसा लगता था कि पढ़ाई के लिए मैंने अभी कल ही बताया ना कि बड़े तेज से आपका मन करेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो मन हट जाता है। भाई जब भी मन करे तो बैठ जाइए, मेरा तो ऐसा ही था। लेकिन ऐसा क्या करे कि हमेशा 24 घंटे आपके दिमाग में वो चीज हावी रहे, ठीक है। वो चीज लाने के लिए मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरे गर्दन पे तलवार लटक रही है, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो फिर बचेगा ही क्या, तो सब सब कुछ खत्म है। और आप लोग के साथ भी शायद यही सिचुएशन होगी कि अगर नहीं पढ़ेंगे, अब की बार आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो सोचिए कि सब कुछ खत्म है, कुछ है नहीं जिंदगी में। और ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें, जैसे मेरी बातें आपको सब कुछ रखा का रखा रह जाएगा। आपने अगर इतनी मेहनत की साल भर, मोटिवेशनल वीडियो मेरी भी देखी और बाकी लोगों को भी सुना, आपने भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया, वो सब बेकार हो जाएगा। और फिर जिंदगी कहते ना उसी पटरी पे जैसे थी उससे बेकार ही होगी। तो आप लोगों के भी कहा जाए तो लास्ट अटेम्प्ट और गर्दन पे तलवार तो लटकी रही है। फिर यही सोचती थी नहीं पढ़ूंगी, तो ऐसा सिचुएशन मैं इमेजिन करती थी कि अगर नहीं पढ़ी तो मुझे फांसी हो जाएगी, अगर नहीं पढ़ी तो ये जो तलवार लटक रही मेरा गला काट देगी। मतलब ऐसी चीजें कि जैसे कहते हैं ना कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई खूंखार जानवर आपको पीछे से दौड़ा रहा है, ठीक है, आपको खाने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, पीछे से कोई खूंखार शेर समझिए आपको दौड़ा रहा है, आप भाग रहे हैं, आपको प्रयास, आपको आपकी मंजिल आपको है कि हाँ मुझे वहां तक अगर मैं पहुंच गया तो वो खूंखार जानवर मेरा पीछा छोड़ देगा, लेकिन वो दौड़ा रहा है एकदम आपके जस्ट कुछ दूरी पे है, तो आप क्या करेंगे, रुकेंगे? नई जिंदगी खत्म होने देंगे? आप भागेंगे, आप नहीं सोचेंगे, उस समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, नींद आ रही है, थक गई है, वो अपने भाई जान बचा के भागेंगे। और आप चाहेंगे कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, किस तरह से मेरी जान बचे। तो यही सिचुएशन लाने की जरूरत है आपको अपने एग्जाम के लिए कि कुछ भी करके मुझे वो मंजिल पानी है, नहीं तो वही है कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब कोई भी वजह आप मान सकते हैं मोटिवेशन के लिए, कोई भी वजह, खुखार जानवर मान लीजिए, फांसी हो जाएगी, कोई मैं मर जाऊंगा, मतलब तलवार मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कुछ भी ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से करके अपनी जिंदगी को बचा लीजिए। ये लास्ट अटेम्प्ट है, मैंने भी ऐसे ही कर करके अपने आप को मोटिवेट रखा। और जानते करना पड़ता है, ये मोटिवेशन ऐसे नहीं आता है, थोड़ा सा इमोशनली गहराई से सोचना पड़ता है। मैं ये कहती हूँ कि बाकी चीजों को सोचने से अच्छा कि अगर हम इन चीजों पे फोकस अगर कर लें कि हाँ इस तरह से मोटिवेट किया जाए अपने आप को, तो फिर उसमें कोई मतलब हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं। और आप देखिए कि आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा, आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। बस सिचुएशन वही सोचिए कि मेरी मेरी जिंदगी बदल गई, अगर मेरी नौकरी लगी तो मेरी जिंदगी बदल गई, नहीं लगी तब भी बदल गई, अभी जो अच्छी खासी अभी जितना भी चल रहा था उससे भी बेकार हो गया। तो दोनों सिचुएशन सोचेंगे, कंपेयर करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जरूरी क्या है, क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैं जो समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को बहुत ही जरूरी है। देखिए अपनी औकात बनाना बहुत जरूरी है, बना लीजिए, नहीं तो इस समाज में कोई भी वैल्यू नहीं करेगा, आप कहीं भी बोलने लायक नहीं रहेंगे। 10 लोगों के बीच में अच्छी बातें भी करेंगे ना तो आप वो बेकार साबित कर दिया जाएगा। वहीं पे आप सफल है तो कोई भी बात करेंगे तो वो अच्छी बात सबको लगेगी, कि लगेगा भाई अरे यार इसने मेहनत किया है, ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहा है, तो उसकी वैल्यू होती है। तो चीजों को समझिए और पढ़ाई करिए मन से, और मोटिवेट होने का खुद प्रयास करिए। सिचुएशन को सोचिए कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, जिंदगी खत्म हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।